आपने अक्सर सोचा होगा कि जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करने जाते हैं, जैसे कि आप नया नया सिंगिंग करना शुरू करते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करते हैं, कुछ राइटिंग शुरू करते हैं, कुछ और स्किल शुरू करते हैं, तो आपको एक अंदर से एक आप आता है कि आपको रुक जाते हो और आपको डिसिप्लिन नहीं आता और शायद आप उसको प्रोक्रास्टिनेशन का नाम दे देते हो। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ हमारे सबसे बड़े दुश्मन रेजिस्टेंस से। तो ये एक ऐसा राक्षस है जो आपको हर कोई एक क्रिएटिव वर्क करने से रोकता है। एक्चुअली स्टीवन प्रीसफील्ड ने एक बहुत ही बड़ी बुक लिखी है जिसका नाम है द वर्ड ऑफ आर्ट, और उसमें उन्होंने रेजिस्टेंस को कुछ ऐसे डिफाइन किया है। रेजिस्टेंस इज एन इंटरनल फोर्स दैट अपोजेस क्रिएटिव एक्शन, राइटिंग, रिसर्च, इंजीनियर वर्क, आर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप या कोई भी टास्क जो आप मैटर करता है। रेजिस्टेंस, जब भी आप कोई नया टास्क करने जाओ, रेजिस्टेंस आपको जरूर रोकता है। और रेजिस्टेंस ऐसा नहीं कि डायरेक्ट रोकता है, वो उसके इनडायरेक्ट है, इट इज मैनिपुलेटिव, और वो अलग अलग तरीके से आपको रोकता है। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें, प्रोक्रास्टिनेशन, डिसिप्लिन, सब कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से ही लिंक्ड है। आज मैं आपको 5 ऐसे रीजन बताने वाला हूं जो कि रेजिस्टेंस के सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहला, फियर ऑफ फेलियर। जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, हम लोगों को लगता है कि यार कहीं अगर ये फेल हो गया, हम लोग अक्सर फेलियर के बारे में सोचते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, आपको ये रोक के रखता है, और ये बहुत बड़ा रीजन है कि आप कोई काम नहीं शुरू कर पाते। डू नॉट फियर फ्रॉम फेलियर। सेकेंड रीजन है फियर ऑफ जजमेंट। हम लोग को अक्सर लगता है अगर हमने कोई यूट्यूब वीडियो बना दी या कुछ बना दिया, मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने बना दिया, लोग क्या सोचेंगे, लोगों के जजमेंट क्या रहेंगे, लोग उल्टे सीधे कमेंट पास करेंगे। अगर मैं इन सब चीजों से घबरा के काम को रोक देता हूं तो इसमें मेरा ही लॉस है और इसमें रेजिस्टेंस का जीत है। तो नेवर बी फियर ऑफ जजमेंट। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कोई आपके बारे में क्या सोचे, बस अपना काम करो जो मैटर करता है। तीसरा, ईगो एंड सेल्फ आइडेंटिटी। अब इससे क्या मतलब है? बेसिकली लोगों के अंदर क्या होता है, बहुत से लोगों के अंदर एक ईगो आ जाता है कि यार मैं ये हूं, मैं वो हूं, या एक वो अपने आप को एक सेल्फ आइडेंटिटी से एसोसिएट कर लेते हैं। चलो लेट अस से मैं एक इंजीनियर हूं, मैं सिंगिंग क्यों करूं? ऐसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है हर क्रिएटिव काम आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे लिंक हो, कभी कभी वो अलग भी हो सकती है। तो इसलिए you should not be associated with any self identity or anything like that. ईगो कभी नहीं होना चाहिए। देखो हम लोग लाइफ में सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है हम लोगों की सेल्फ आइडेंटिटी बदलती रहती, और आई वुड से इन डिफरेंट वर्ड इवॉल्व होती रहती है। अगर आप ईगो पैदा कर लोगे या एक अपने आप को एक किसी सेल्फ आइडेंटिटी में डाल दोगे तो आप रेजिस्टेंस को जीत दे देते हो, और वो उस वजह से आप कभी भी वो क्रिएटिव काम शुरू ही नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट, परफेक्शनिज्म। हर एक को लगता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यूट्यूब वीडियो शुरू करता हूं, आज जैसे मैं शुरू कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि यार बेस्ट एडिटिंग होनी चाहिए, बेस्ट राइटिंग होनी चाहिए, बेस्ट ये बेस्ट वो, बेस्ट कैमरा, बेस्ट रिकॉर्डिंग, बेस्ट ऑडियो। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जब लगता है कि नहीं यार अभी बेस्ट नहीं हो पाएगा, या हम बेस्ट करने के चक्कर में इतना पड़ जाते हैं कि अभी कभी हम वो काम कर ही नहीं पाते। देखो पहला काम कभी भी बेस्ट नहीं हो सकता है, इंक्लूडिंग 10वां काम भी कभी बेस्ट नहीं हो सकता है। धीरे धीरे इंसान सीखता है। तो फिर एक चीज करी, फिर सीखा, दूसरी चीज करी, फिर सीखा। तो ऐसे करते करते आप जब सीखते रहते हो, बेस्ट का जो प्रोपोर्शन है वो अपने आप बढ़ता रहता है, आपकी क्वालिटी हमेशा इंप्रूव होती रहती है। तो अगर हम ये सोचे कि हम पहला ही काम सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट राइटिंग हो, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग रेजिस्टेंस को एक जीत दे देते हैं, और आप कभी भी वो काम सही से कर ही नहीं सकते। और काम सही करने का तो छोड़िए, आप कभी स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। 5वां रीजन, वो है फियर ऑफ सक्सेस। अब आप सोचोगे ये क्या भला है? खैर स्टीवन प्रेसफील्ड ने अपनी बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखा था इसका, जो मुझे बहुत पसंद आया। उनके दोस्त थे एक राइटर जो कि एक बुक कंप्लीट कर चुके थे। हाँ, वो बुक में कुछ ऐसी चीजें थी जो शायद दुनिया के सामने थोड़ा उनको नहीं लगा कि क्या होगा, कैसे होगा। उनको अटेंशन मिल सकती थी, वो फेमस हो सकते थे, फेमस होने की वजह से उनके आसपास वाले जो लोग हैं उन लोगों से उनका रिलेशनशिप बदल जाता। ये होता है फियर ऑफ सक्सेस, कि अगर आपने कोई क्रिएटिव काम किया और आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन सक्सेस होने के साथ साथ कुछ अलग चीजें आ जाती है जो आपको लगता है कि यार ये तो डिस्कम्फर्ट है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी अटेंशन मिलना शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग आपको देखना शुरू होंगे, आपकी पर्सनल लाइफ बदल जाएगी, आपकी सोशल लाइफ बदल जाएगी। कई बार लोग इन सब चीजों से डरते हैं, और ये अभी आपको नहीं महसूस होगा। ये है सबसे ही खतरनाक चीज। ये क्या होगा कि जब आप अपना काम कर दोगे, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दोगे, और आपको लगेगा शायद आपका काम आपको सक्सेस दे सकता है, ये फियर तब आता है। और ये
रेजिस्टेंस का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पावर है आपके अगेंस्ट, आपके क्रिएटिव काम के अगेंस्ट। तो ये थे 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो हमें क्रिएटिव काम करने से रोकते हैं। एक चीज जान लो जिंदगी में कि अगर कोई काम आप कर रहे हो और वो आपको थोड़ा डर देता है, इफ इट स्केयर्स यू, दैट मीन्स आप कुछ बढ़िया ही कर रहे हो। क्योंकि कोई भी फालतू का काम करोगे आप, तो आपको कभी भी डर एक पैदा नहीं होगा। डर हमेशा तभी आता है जब आप कोई बहुत बड़ा काम करते हो। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, कोई सिंगिंग हो गया, कोई बढ़िया यूट्यूब चैनल हो गया, कुछ और हो गया, आपको राइटिंग का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, तो आपको वो चीज डराती है। और वो डर ऐसे डायरेक्ट डर नहीं है, वो डर जैसे मैंने जो 5 रीजन दिए, इन्हीं के थ्रू कुछ ना कुछ डर आता है। तो अगर कोई काम आपको डराता है, कंफ्यूज करता है, या आपको लगता है कि यार इसको अवॉइड करो, या मेरे पे टाइम नहीं है करने का, या मैं ये कर रहा हूँ, मेरे प्रायोरिटीज अलग है, ये मेरा प्रायोरिटी नहीं है, तो इसका मतलब वो काम अच्छा है और आपको करना चाहिए। तो ये था मेरा इस वीडियो का कंक्लूजन। थैंक यू।